क्या भारत का घुड़सवारी संघ अब मनमानी के रास्ते पर चल रहा था? क्या खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था? दिल्ली हाई कोर्ट के एक कड़े फैसले के बाद अब भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आखिर क्यों एक पूरी फेडरेशन को भंग करके कमान अब एडहॉक कमेटी के हाथों में दे दी गई है? आज की इस रिपोर्ट में हम इस पूरे विवाद की परतें खोलेंगे। हालांकि एडहॉक कमेटियों का पुराना इतिहास कुछ खास नहीं रहा है और अक्सर ये खुद भी विवादों का शिकार हो जाती हैं, लेकिन इस कमेटी में यशोदा राजे सिंधिया की नियुक्ति ने लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जताई है। यह अलग बात है कि पुरानी कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी इस नई व्यवस्था का कड़ा विरोध कर रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आईओए ने एडहॉक कमेटी बहुत सोच समझकर बनाई है। मामला है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ईएफआई का। यह वही फेडरेशन है जो दशकों से विवादों के घेरे में रही है। ईएफआई का इतिहास उठाकर देखें तो यहां हमेशा से भारतीय सेना के अधिकारियों का दबदबा रहा है। कई क्लबों और खिलाड़ियों ने सालों से यह आरोप लगाया है कि यह फेडरेशन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि एक आर्मी यूनिट की तरह चलाई जा रही है, जहां आम नागरिकों और क्लबों की आवाज को दबाया जाता रहा। नेशनल स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन और चुनाव में देरी यहां की पुरानी कहानी रही है। इसी विवादित इतिहास को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एक्शन लेते हुए आईओए ने 4 सदस्यों वाली एक एडहॉक कमेटी बना दी है। इस कमेटी को बनाने का सीधा मकसद है घुड़सवारी के खेल में लोकतंत्र को वापस लाना और धांधली को खत्म करना। 27 मार्च को जारी आदेश के मुताबिक यह यशोधरा राजे सिंधिया इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। उनके साथ अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन के फ्रांसिस्को लिमा, एडवोकेट विदुषपत सिंघानिया और कर्नल अशोक यादव इस पैनल का हिस्सा होंगे। यहां यशोदा राजे सिंधिया की नियुक्ति बहुत खास है। ईएफआई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिविलियन नागरिक और एक महिला को इस खेल की कमान सौंपी गई है। यशोदा राजे न केवल ग्वालियर राज घराने से ताल्लुक रखती हैं, जहां घुड़सवारी की पुरानी परंपरा है, बल्कि वे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री भी रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय घुड़सवारी अकादमी बनी, जिसने देश को कई मेडल दिए। प्रशासन की उनकी समझ और इस खेल के प्रति उनके जुनून को देखते हुए उन्हें इस सफाई अभियान के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। सवाल उठता है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल हाई कोर्ट ने गौर किया कि ईएफआई की पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल सितंबर 2023 में ही खत्म हो चुका है। उनके पास पद पर बने रहने का कोई कानूनी हक नहीं था, फिर भी चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे। पेरिस ओलंपिक को देखते हुए कोर्ट ने पहले ही उन्हें अंतरिम राहत दी ताकि खिलाड़ियों की तैयारी ना रुके, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह मनमानी और ज्यादा नहीं चलेगी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी इस फेडरेशन ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे खेल की दुनिया में हड़कंप मच गया। जनवरी में जॉर्डन में हुए वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए रेप के आरोपी तरसेम सिंह वराइच को भारतीय टीम का हेड कोच बनाकर भेज दिया गया, जो उस वक्त जमानत पर बाहर थे। ऐसे विवादों ने फेडरेशन की साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। अब यह नई कमेटी ईएफआई का पूरा कामकाज संभालेगी। बैंक खातों से लेकर टूर्नामेंट के आयोजन और टीम सिलेक्शन तक सब कुछ अब इसी पैनल के हाथ में होगा। इनका सबसे जरूरी काम है फेडरेशन के संविधान को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के हिसाब से ढालना और अगले 2 महीनों के भीतर नए और निष्पक्ष चुनाव कराना। जैसे ही नई चुनी हुई बॉडी आएगी, यह कमेटी भंग कर दी जाएगी। यशोदा राजे सिंधिया को इस एडहॉक कमेटी की कमान सौंपने के पीछे आईओए की सोच काफी रणनीतिक और सोची समझी रही है। इसके मुख्य कारणों को हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, उनकी छवि एक अच्छे प्रशासनिक अनुभव और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर की रही है। यशोधरा राजे केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि उन्हें भारत के सबसे सफल खेल मंत्रियों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आईओए को एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो सरकारी तंत्र, स्पोर्ट्स कोड और फेडरेशन की बारीकियों को समझता हो। ग्वालियर राज घराने से होने के नाते घुड़सवारी उनके खून में है। उन्होंने मध्य प्रदेश में एमपी स्टेट इक्वेस्ट्रियन एकेडमी की स्थापना की थी, जो आज देश की सबसे बेहतरीन एकेडमियों में से एक है। खेल की तकनीकी समझ होने के कारण वे खिलाड़ियों की जरूरतों और चयन यानी सिलेक्शन की धांधलियों को बेहतर समझ सकती हैं। सेना और नागरिकों के बीच में पुल यानी ब्रिज का काम भी कर सकती हैं। ईएफआई ने सबसे बड़ा विवाद सेना बनाम नागरिक आर्मी वर्सेस सिविलियंस का रहा है।
आईओए को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसका कद इतना बड़ा हो कि वह सेना के अधिकारियों के साथ सम्मानपूर्वक संवाद कर सके और साथ ही आम क्लबों व नागरिकों के हितों की रक्षा भी कर सके। यशोधरा राजे का प्रशासनिक रुतबा और खेल के प्रति उनका समर्पण दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के लिए सबसे सटीक है। ईएफआई के इस वक्त भ्रष्टाचार, कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पद ना छोड़ने और आरोपी कोचों को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोपों से घिरी है। यशोधरा राजे की छवि एक सख्त प्रशासक की है जो नियमों के साथ समझौता नहीं करती। आईओए को उम्मीद है कि वे फेडरेशन में जमी बरसों की धूल को साफ करने में हिचकिचाएंगी नहीं। वे पहली महिला और सिविलियन हैं जो नेतृत्व करेंगी। ईएफआई पर हमेशा से यह आरोप लगा है कि यह एक ओल्ड बॉयज क्लब की तरह काम करता है जहां केवल पुरुष अधिकारियों का बोलबाला है। एक प्रभावशाली महिला को चेयरपर्सन बनाकर आईओए ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ईएफआई को यह संदेश दिया है कि अब भारत में इस खेल का स्वरूप बदल रहा है और यह अधिक समावेशी यानी इंक्लूसिव हो रहा है। संक्षेप में बात करें तो आईओए ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उनके पास खेल की समझ, प्रशासन का अनुभव और कड़े फैसले लेने की हिम्मत है जो इस वक्त ईएफआई की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। यशोधरा के साथ एक एडहॉक कमेटी में अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन के फ्रांसिस्को लीमा, एडवोकेट विदुषपत सिंघानिया और कर्नल अशोक यादव भी इस पैनल का हिस्सा है। इन तीनों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया ताकि एडहॉक कमेटी के पास तकनीकी, कानूनी, जमीनी तीनों तरह का अनुभव हो। फ्रांसिस्को लीमा की बात करें तो वे अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हैं। उनका होना यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय फेडरेशन के सुधार अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हो। इससे वैश्विक स्तर पर ईएफआई की साख को दोबारा बहाल करने में मदद मिलेगी। विदुषपत सिंघानिया की बात करें, एडवोकेट हैं। वे भारत के जाने माने स्पोर्ट्स लॉयर हैं और नेशनल स्पोर्ट्स कोड के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ईएफआई का मुख्य विवाद ही इसके संविधान और कानूनी दाव पेचों को लेकर है। विदुषपत का काम फेडरेशन के नियमों को सुधारना और 2 महीने के भीतर कानूनी रूप से वैध चुनाव संपन्न कराना है। कर्नल अशोक यादव की बात करें, सेना और खेल का अनुभव। वे एक अनुभवी घुड़सवार रहे हैं और उन्हें खेल की बारीकियों का गहरा ज्ञान है। चूंकि घुड़सवारी में भारतीय सेना का एक बड़ा बुनियादी ढांचा और भागीदारी है, इसलिए कर्नल यादव सेना और एडहॉक कमेटी के बीच एक कड़ी का काम करेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक बदलावों के बीच खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और टूर्नामेंट्स पर कोई असर ना पड़े। इस एडहॉक कमेटी के माध्यम से ईएफआई के खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना अब वक्त की सबसे बड़ी मांग है। इस बदलाव से उन घुड़सवारों को एक नई उम्मीद मिली है जो लंबे समय से सिस्टम की खामियों का शिकार हो रहे थे। क्या आपको लगता है कि आरोपी कोचों को टीम के साथ भेजना भारतीय खेलों की छवि को नुकसान पहुंचाता है? और क्या यशोधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में घुड़सवारी के खेल में असल सुधार आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खेल की ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।